औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू दुरमान में वेलकम करता हूं। और आज हम MGT 610 का बिजनेस एथिक्स का GDB सोल्यूशन लेके आए हैं, जो स्प्रिंग 21 में ले आया है। तो आज हम इसको देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। जिन्होंने ग्रैंड एक्टिविटीज़ करवानी हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो मुझसे रब्ता करके सारी MGT के ACC FIN के इको के इंग्लिश के CS के पेपर सॉल्व करा सकते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करा सकते हैं पेड बेसिस के ऊपर। ठीक है, चले आए यहाँ पर। और ऑनलाइन लेक्चर भी लेने हो तो वो भी ले सकता है। चले आए हम चलते हैं GDB की तरफ। अब ये GDB था, कहता है इन द पास्ट ईयर मैनी कंट्रीज हैव द फेस ऑफ द नंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन स्कैंडल्स लाइक एनरॉन आर्थर एंडरसन टोयो इंटरनेशनल। सो ठीक है, वर्ल्ड कॉम ठीक है, ग्लोबल क्रॉसिंग मार्था स्टेवर्ट लिविंग ओमनी मीडिया एंड हेल्थ साउथ रिजल्टिंग इन दी लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एसेट। मतलब दिवालिया हो गए हैं उसके एसेट। Dismiss to the once power corporate brands and extensive liquidations. Thus, question to the corporate ethics has been taken center stage in the broad room discussion to the tackle this such issues. अब उसने कहा, मैं सिंपल सी बात समझा देता हूँ। उसने कहा कि पुराने PPSC ईयर में जो कंट्री के कॉर्पोरेशन स्कैंडल गुजरे हैं ना, जिसमें आपकी कंपनीज आ जाती है, टोयो आ जाती है, आपकी वर्ल्ड काम आ जाती है, ग्लोबल क्रॉसिंग आ जाती है, और भी आपकी कंपनी है जो आप आ जाती है। उसका रिजल्ट ये है कि वो लिक्विडेटिंग में कोऑपरेटिव एसेट में चले गए, अदर एसेट में चले गए, सर दिवालिया होने के चले गए हैं और डिसमिस हुई हैं। उसकी पावर डिसमिस हुई है क्योंकि वो ब्रांड है इंस्टेंसिव के तौर पे फैली हुई है जो लिक्विडेशन में चली गई थी। ठीक है, अब आपने क्या कहना है, तो क्वेश्चन ये है कि कॉर्पोरेशन एथिक्स के अंदर हमने कौन सी स्टेज को आपने डिस्कस करना, टैकल करना है, वो हमने बताना है। ठीक है, नीचे उसने बताया हुआ डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल एमर्ज एंड द रिजल्ट ऑफ द मैनेजरियल डिस्कशन ऑफ द एड्रेस कॉर्पोरेट स्कैंडल। मतलब आपने मैनेजरियल डिस्कशन करनी है और एथिकली प्रिंसिपल के हिसाब से करनी है, तो वो बताएं। ठीक है, उसने एक नीचे सिनेरियो बताया था 2000 GDB का डाउनलोड करें, डाउनलोड में जाके उधर से जाके पढ़ें और अपने अल्फाज में लिख दें जाके। ठीक है, तो वो आपने समझ के लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल के मुताबिक यही होगा कि दिस स्कैंडल हैज़ अटेंशन टू द प्रिवेंस ऑफ द सीरियस फार्मर ऑफ द एथिकल बिहेवियर ऑफ द बिजनेस, अ कंज्यूमर स्टडी ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड हैरियस इंटरेक्टिव रिलेटेड टू द February 2004 show the public's trust in the business declined prospectively for 3 consecutively ईयर। मतलब 3 साल से ही उसका क्या हो रहा है, शो हो रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। ठीक है, इसमें ये बता रहा है जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर उसका शो हो रहा था। कहता 2003 में 21% ऑफ द रिस्पॉन्डिंग ऑफ द सर्वे सेड दैट दे वुड ट्रस्ट कंपनीज ऑन द राइट ऑफ द मंग ऑफ द इवेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉब्लम। मतलब जो 2003 में था वो 21% हमारा ये हुआ था कि हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस कंपनीज की है वो डिक्लीन होने लग गई थी, अच्छी नहीं थी यार। कंपेयर टू दी 90% 2001 में से जो 2001 में था वो 29% था। ठीक है, जो अब होके कितना हो गया, 21% हो गया। 2004 में बिजनेस राउंड टेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एथिक्स इनोस दैट दे फाइंडिंग टू द इनिशियल रिसर्च प्रोजेक्ट मैपिंग ऑफ द टेरियन द स्टडी सर्वे USA CO एंड इंडिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन और वाई इशू। मतलब जो इशू थे वो बताए थे। रीगेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आप दोबारा रीगेन इंटरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफेंसिव मैनेजमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी उस तरह की आप मैनेजमेंट से नहीं रख सकते इफेक्टिवली। इंश्योरिंग इन द इंटेग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ इंटेग्रिटी शो नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। फेयरनेस ऑफ द इफेक्टिवली कंपेरिजन एंड जो फेयरनेस इफेक्टिवली कंपेरिजन हो सकता है वो नहीं हो सकता। एंड एथिकली रोल्स मॉडलिंग सीनियर मैनेजमेंट, जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट एथिकली नहीं हो सकते। Some 80% of the CEOs confirm that companies have focusing more heavily corporate ethics. उसका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनी जो बहुत सख्त एथिकल की चूज़ करती है। स्पेशल चार्जेस एंड सिटी इंक्लूड, जो इसमें से इसको चूज़ करने के लिए इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते थे।
enhanced internal reporting and communication 30%, and ethics the hotlines 70%, improved the complaints procedure 12%, and greater board overnight 10%. With regard to the cooperative ethics priority of the business, 57% of the CEOs saw establish the framework of the business decision making that integrity ethics the top priority of the, followed by the encouraging pushback and culture of the proactive addressing potential had bad news earlier 35%. ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आप इतना मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है. डिफेंडिंग द सोसाइटी ऑफ द कंसिस्टेंसी विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द काउंसिल फॉर द बिजनेस एथिकली ethics 2004, another group the identification of emerging ethics issues, ठीक है. Consistently with the belief many companies have put in the place internally ethics program designed to the refuse their corporate culture with RD पर. उसने कहा कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से देखा और उसने जो एथिक्स इशू थे उसे एमएनजी के तौर पर इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया सारा. उसमें ये पोटेंशियली मेहनत करके पोटेंशियली एड्रेसिंग जो की बैड न्यूज़ थी 2003 में जो 35% थी, ठीक है. अब इसके आगे और भी लिख सकते हो, और भी आपने पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से लिखना है. तो ये आज का मेरा जीडीबी था. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंचे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.